रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं। रोकड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेकाम पार्टी के। हम तबर्रा कर रहे थे आपकी जमात के ऊपर और कुछ लोगों के ऊपर, जमात के ऊपर नहीं। फौजिया कसूरी साहिबा का कहना है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन बहुत ही काबिल एहतराम है और उन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी सियासत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। लेकिन काफ़ी लोग जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, मैं समझता हूँ कि उनकी करप्शन जो है, पहले उसके तो उनको फेस करने थे, म्यूजिक वगैरह, चाहे वो अली जैदी हो, चाहे फवाद हो, चाहे कोई और हो, जो उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन की है। अब आप लोगों की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनकी करप्शन माफ हो जाएगी। ये जुल्म इस मुल्क के साथ कब तक होता रहेगा? मुबशर भाई, पहला सवाल ही पता है इतना मुश्किल करके मैं कई अभी यानी आई हैव बीन फेसिंग दीज क्वेश्चन सिंस सो 5 6 7 डेज नाउ। बात यह है कि मैं एक दो दोस्तों के साथ निजी मजलिस में बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार कम से कम मैं अपने आप को तो पेश कर सकता हूँ। लुकमान भाई, आपके आगे मैं खुद को तो पेश कर सकता हूँ ना, को मेरे से भी बात शुरू कर सकता है। मेरी जान, यानी आपसे कोई अगर शिकायत होती है हम आपका नाम ले रहे थे, आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। जी, अब उनका लुकमान भाई, मैं ना वो मैं एक आर्गूमेंट दे रहा हूँ काफ़ी दिनों से, आप उसको थोड़ा सा अगर सुने तो वही आर्गूमेंट लॉजिकल बनता है। 9 मई के बाद, 9 मई से पहले की दुनिया और 9 मई की बाद की दुनिया, आप और हम तो खैर 9 मई का बहुत अरसे से, साल से इस चीज़ को लेके आ रहे थे कि ये किसी ना किसी दिन ये एक बबल बस्ट होना है और ख़तरनाक होना है। 9 मई के बाद की इन लोगों का आना, यानी मैं ये जाते कहाँ पे, मैं तो इनके बारे में एक आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि ये कहाँ जाते और कहाँ पे खड़े होते। और अगर इन्होंने जेल में जी जाते। और कहाँ जाना है इन्होंने? इन्होंने जो पाकिस्तानियों का माल लूटा है, जो करप्शन की है, जो हराम खाया है इन्होंने। आप देखें, यही कहानी है ना कि जिसने एज हेल्थ मिनिस्टर इस मुल्क को लूट कर खा गया। सिरिंजों के ऊपर इसने पैसे बनाए, पैरासिटामोल के ऊपर इसने पैसे बनाए, वो जो थी मलेरिया की दवाई कोरीन के ऊपर इसने पैसे बनाए, और वो जो टीका जो 5,000 का था उसको 6-6 लाख रुपए का बिकवाया। आप कमाल करते, करप्शन के इल्जामात पे इसको हटा दिया और फिर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अगर ये इतना बिल्कुल ही सही। काबिल था तो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे क्यों हटा था? लुकमान भाई, मैं ना ये वाला जो है, मुझे कल भी एक दोस्त ने कहा कि आप एग्रेसिवली आर्गूमेंट किया करें। मैंने कहा यार बात यह है कि जो लॉ है, यानी जो इन चीज़ों के ऊपर मेरा बेटा भी हो ना, और वो कानून के कटहरे के अंदर आ रहा है, और अगर उसने जुर्म किया हुआ है तो मैं उसके लिए भी नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक फॉर एनीवन जिसके ऊपर कानून का इतलाक हो गया और गिल्टी साबित हो गया रोकड़ी और साहब, आप उसको बहुत पनिशमेंट अच्छे मिल गई। आदमी हैं। आप बहुत अच्छे आदमी और आप नफीस इंसान हैं। लेकिन आपको मैं एक अर्ज करता हूं, अली जैदी ने जो मैरी टाइम में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खाए हैं, जो पूरे पाकिस्तान को पता है, वो अब वाइट हो गया ना। जो फवाद चौधरी ने करप्शन की वो वाइट हो गई ना। रेडियो पाकिस्तान तक की बिल्डिंग बेच रहा था, लोगों को इसने अप्रोच कर लिया था। मैं कोई ऐसी बातें तो नहीं कर रहा कि ढकी छुपी हैं, जो जो मुझे कहीं साबित करनी पड़ेंगी आके। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये बातें। आप अब, मैं क्या क्या आपको किस किस मकरू चेहरे का आपको मैं सामना कराऊं? यानी एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ एक दिन के बाद बदल गई। यार यही लोग थे तहरीक इंसाफ। अगर ये कोर कमेटी में होते हुए, अगर ये उनकी काबीना में होते हुए, हर जगह होते हुए, अगर ये लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सके, तो इसका मतलब है ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये दगाबाज हैं। आप बच जाए इन लोगों से, ये आपको भी दफन कर देंगे। नहीं, मैं तो अपनी चीज़ का, मैंने उनके अंदर रह के भी, आपको पता है कि आवाज़ ना सिर्फ बुलंद की गलत को गलत का, बल्कि हर मौके के ऊपर जाके उसको, वो जो बैठा हुआ है उसको बचाने की भी कोशिश की, और अपनी पार्टी को और अपनी साख को भी हर लिहाज से कोशिश की। मैं अपना करैक्टर तो पेश कर सकता हूं कि यार हम गुनाहगार ज़रूर हैं, अल्लाह ताला हमारे पर्दे रखे, लेकिन हमने मजमूई तौर के ऊपर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। अब दिफा करना इन लोगों का, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इनको खुद भी बुलाकर इनसे पूछिए, क्योंकि जब मैं बैठ नहीं के इनका आएंगे। दिफा करने की मैं कोशिश आपको चैलेंज करता वो हूं, आप इस्तेकाम पार्टी के चेयरमैन हैं, आप इनको कहें आए हमारे सामने करें, कहें कियानी को आए, मैं उसके कट्टे छट्टे खोलता हूं। कहें आप अली जैदी को, कहें फवाद चौधरी को। और इनमें इतनी फवाद चौधरी तो मेरे से पैसे लेता रहा, मेरी गाड़ी लेता रहा इलेक्शन के दिनों में, और जब गाड़ी मैंने वापस मांगी 4 महीने के बाद तो मेरे खिलाफ हो गया। यार आप इन लोगों की करतूत मुझे बताएंगे? मैं तो नहीं नहीं फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूं, मेरे से नहीं ज्यादा कौन मुबशर जानता भाई, है मैं इनको? देखें, मैं किसी के करतूत नहीं बताऊंगा, ना बताने, यार मैं क्या पैसे क्या लेते रहे ये करतूत मैंने लोग, किसी के, पैसे मैं लेते रहे। कम ये अज कौन है कम फवाद चौधरी? पूछे मैंने शरीफ से, मैंने उसके इलेक्शन के लिए पैसे किसने दिए हैं उसको? पूछिए और लोगों से। ये हाफिज फरज जो अभी
पीएसओ बना हुआ, ऐसे पूछे किसके घर में आके खाना खाता रही है, खुद पूछे खाना कहां से आता था। क्या बातें कर रहे हैं यार आप लोग। हम इतने गए गुजरे हैं, आप लोग इतने मासूम हैं कि आप चोरों को, डकैतों को, जिन्होंने इस मुल्क का खून नोच लिया, आप उनको अपनी गोद में बिठा रहे हो और कह रहे हैं जी हिसाब कर लें। हिसाब तो आप कर रहे हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से उनको माफी दिला रहे हैं, आप कोर्ट से उनको माफी दिला रहे हैं, हिसाब कौन करेगा उनका। मुझे ये बताएं, क्या मैं जा सकता हूं सारे चैनल्स पे, बैठ सकता हूं ना? अगर कोई नहीं बैठ सकता तो मैं क्यों बैठता हूं? आपका तो इशू ही नहीं है। मैं तो आपको पहले कह दिया, आपकी बहुत इज्जत है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो मुबश्शिर भाई, मैं और अभी अपने से अलावा क्या और क्या कर सकता हूं, आप बताइएगा। मैं ये समझता हूं यानी हम इस क्राइसिस, यकीन करें, मैं अभी 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 मैं बैठा हुआ था शौकत पिराचा साहब के शो पे, हम क्यों इज्जत कर रहे हैं जहांगीर तरीन की। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जब क्या इस तहरीक इंसाफ अपने जोर पे थी और उसका उरूज था, इन्होंने उस वक्त उसको छोड़ा और उसके सामने खड़े हुए बुरे भी बने, लोगों ने इनको बुरा भी कहा, लोगों ने इनको समझाया, लेकिन उन्होंने असूल की बात की। तो मैं अलीम खान की और जहांगीर तरीन की हमेशा इज्जत करूंगा, मैं ओन चौधरी की इज्जत करूंगा, मैं राजा रियाज साहब की इज्जत करूंगा, मैं नूरुल्लाह साहब की इज्जत करूंगा। इन लोगों की जो काबिल इज्जत हैं, जो काबिल एहतराम हैं, हम उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, हम उनकी इज्जत करने पे मजबूर हैं। रोकड़ी साहब, मिक्स एंड मैच तो लुकमान भाई चले गए इस मुल्क के अंदर। काश कि हम इस स्टेज के ऊपर आ जाएं और काश हमारे लोग भी इस चीज को समझने लग जाएं कि हमें कुछ मेयार को तय करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप बोल रहे हैं, मैं आपके बोलने को ना नेगेट कर सकता हूं, ना उसके आगे कौन सा मैं आर्गुमेंट ऐसा देने की कोशिश करूं जिस पे मैं खुद को कमजोर, अपने कैरेक्टर को कमजोर साबित करते हुए आर्गुमेंट दूं, क्यों दूं? यानी मुझे किसी ने कहा आप डिफेंसिव पोजीशन बनती है, मैंने कहा ये डिफेंसिव नहीं है, मेरा अपना एक कैरेक्टर है, मेरा अपना एक कुछ किरदार अपनी आंखों के अंदर भी है। मैं यानी आई वुड सजेस्ट कि आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जाएं जो मेरे से रिलेटेड हो और जिस पे हम बात कर सकूं। वो रोना जो आप और हम पहले रोते रहे और जिसके रिजल्ट हम आज देख रहे हैं उस पे आए। मैं इस 18 साल से 24 साल, लुकमान भाई मेरा सुनिएगा, बड़ा ही फेयर कमेंट है एंड आई एक्नॉलेज दैट। और मैं अब इस पे नहीं आऊंगा, मैं अब इस बात पे नहीं आऊंगा आपके साथ।